Hello student, today I am Aarti Saklani, your chemistry teacher, going to continue your first chapter in chemistry, that is some basic concepts of chemistry. Alright, बच्चों हम इस सेशन में बात करेंगे आपका एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो दिस सेशन हम पहले जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको कि किस टाइप का आपका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डेराइव किया जाता है. तो बच्चों जब भी हमारे पास कोई आपका क्या होता है अननोन कंपाउंड आपको गिवन प्रोवाइड करवाया जाता है, दिया जाता है ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या ड्यूरिंग एनी एग्ज़ाम, तो आपको किस तरह से उसमें एनालिसिस करनी होती है या आपका किस तरह से आप उसमें आप स्टार्ट करेंगे अपना एक्सपेरिमेंट, किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके पास जो गिवन कंपाउंड है वो आपको कौन सा मटेरियल दिया गया है. ऑलराइट, तो सबसे पहले बच्चों आपका केमिस्ट्री में जो है आपका अननोन मटेरियल के ऊपर अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो आपके 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं. ऑलराइट, जिससे हमें पता चलता है कि आपका जो अननोन मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपका कौन सा कंपाउंड है और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं. ऑलराइट, तो आपके वो 2 टाइप के एनालिसिस कौन कौन से होते हैं बच्चों. फर्स्ट होता है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, और सेकंड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको क्या पता चलता है बच्चों, क्वालिटी का. क्वालिटी दैट मीन्स कि आपका जो कंपाउंड है उसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सिर्फ जहाँ पे हमें इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन मिलता है वो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस है. और फिर आपके जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद क्वालिटी का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो आपके गिवन कंपाउंड में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं वो आपके किस रेशियो में हैं, उनकी आपके डिफरेंट एलिमेंट्स की कितने कितने क्वांटिटी में वो आपके पास जो कंपाउंड है उसके अंदर प्रेजेंट हैं, उसके लिए हम करते हैं फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमें पता चलता है क्वांटिटी का. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड. ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई अननोन मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है तो पहले आप उसमें फर्स्टली कौन सा एनालिसिस करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे. और क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद जब आपको क्वालिटी का एनालाइज हो जाएगा कि क्वालिटी का आपको पता चल जाएगा कि गिवन कंपाउंड में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, फिर आपका सेकंड एनालिसिस होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें आप वो डिफरेंट एलिमेंट जो आपने आइडेंटिफाई किए क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि आपके ये डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आपके कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसके लिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे. और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद हमें क्या मिल जाता है, एक्चुअल फार्मूला पता चल जाता है कि आपके पास कौन सा कंपाउंड या कौन सा आपके पास जो मटेरियल है वो मटेरियल आपका कौन सा मटेरियल प्रोवाइड किया गया है. ऑलराइट, ओके, तो आज का आपका सेशन भी आपका इन्हीं 2 एनालिसिस पे बेस्ड, आपका एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है बच्चों, जहाँ पे हमें क्वालिटी का पता चलता है, जहाँ पे हमें एक होल नंबर रेशियो पता चलता है अननोन मटेरियल के अंदर कि आपके कौन कौन से आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं आपके कंपाउंड में. ठीक है, वहाँ पे हमें एक फ़िक्स फार्मूला नहीं पता चलता है, सिर्फ आपको होल नंबर, आपको एलिमेंट्स की एक फ़िक्स क्वांटिटी पता चल जाती है कि आपका डिफरेंट एलिमेंट्स आपके इस रेशियो में उनका होल नंबर आपका डिफरेंट एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट, कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास अननोन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है. ऑलराइट, आफ्टर दैट आप जब उसमें हम क्या करते हैं, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला डेराइव करते हैं. तो मॉलिक्यूलर फार्मूले की जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपको एक्चुअल फार्मूला आपको कंपाउंड का मिल जाता है. ऑलराइट, जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि आपका अगर सपोज़ कोई कंपाउंड है हाइड्रोजन, लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बच्चों एक्चुअल फार्मूला क्या है, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2. ठीक है, बट अगर आपका उसका एम्पेरिकल फार्मूला की बात किया जाए तो एम्पेरिकल फार्मूला उसका सिर्फ होगा आपका H और O. ऑलराइट, एम्पेरिकल फार्मूला में आपको एक होल नंबर एलिमेंट का पता चलता है कि आपके कौन कौन से एलिमेंट आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है.
ठीक है। फिर वो आपके फिक्स किस रेशियो में प्रेजेंट हैं वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आइडेंटिफाई होता है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? The formula which gives the simple whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound is called empirical formula. Alright, आपका empirical formula वो formula है जिससे आपको एक molecule के अंदर different elements, कौन कौन से elements आपके present है उनका हमें एक whole number quantity का आइडेंटिफिकेशन होता है। लाइक आपका वाटर, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज HO, या एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज HO. ऑलराइट, द फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद जब आपका एक्चुअल नंबर कि आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड में या वाटर के अंदर एक्चुअल उनकी क्वांटिटी क्या है, किस रेशियो में प्रेजेंट हैं, दोनों आपस में किस रेशियो में आपस में कंबाइंड हैं, उसका जो हमें आइडेंटिफिकेशन मिलता है वो हमें आफ्टर मॉलिक्यूलर फार्मूले के मिलता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में आपको एक्चुअल क्वांटिटी पता चलती है, एक्चुअल रेशियो पता चलता है डिफरेंट एलिमेंट्स का जो आपके एक मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2। ऑलराइट, यहाँ पे आपके कुछ कंपाउंड्स दिए हैं लाइक वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन एंड ग्लूकोज। तो empirical formula of water HO, empirical formula of hydrogen peroxide is HO, benzene CH and glucose CH2O। तो ये आपके सिर्फ empirical formula है। एक्चुअल आपको नहीं मालूम कि आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या आपका बेंजीन है कि बेंजीन में आपका कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर, ये तो पता चल गया आपको एम्पेरिकल फार्मूले में कि बेंजीन आपका एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्या है, कंबाइन होते हैं और उसके बाद आपकी बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। बट आपका कार्बन और हाइड्रोजन आपका किस रेशियो में प्रेजेंट है ये आपको नहीं पता चलता है आपको एम्पेरिकल फार्मूले में। ऑलराइट, इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला डेराइव करना पड़ता है जिसमें हमें एक्चुअल क्वांटिटी पता चलती है कि इन बेंजीन कार्बन एटम इज 6 एंड हाइड्रोजन एटम इज 6। ठीक है, व्हेन कंबाइंड टुगेदर देन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ऑलराइट, उसी तरह से आपका ग्लूकोज है, एम्पेरिकल फार्मूला CH2O, बट आपको CH2O क्या है आपका, ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला नहीं है। एक्चुअल फार्मूला, एक्चुअल रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ग्लूकोज वो हमें पता चलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12O6। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, ऑलराइट, जिसमें हमें डिफरेंट एलिमेंट जो कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है उसका एक्चुअल एनालिसिस हमें पता चलता है। ठीक है, एंड एम्पेरिकल फार्मूला में हमें वेरियस एलिमेंट सिर्फ होल नंबर में आपको पता चलते हैं कि आपका कौन कौन से एलिमेंट्स आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, बट उनका एक एक्चुअल रेशियो क्या है या आपका एक एक्चुअल फिक्स उनकी किस रेशियो में उन्होंने आपस में कंबाइन हुए हैं वो हमें एम्पेरिकल फार्मूला में पता नहीं चलता। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपके कुछ फार्मूलाज यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं बच्चों। इसमें आपको आगे जो आपके यहाँ से 3 या 2 मार्क्स में जो आपका क्वेश्चन कवर होता है 11th क्लास में, आपको ये फार्मूलाज वहाँ पे हेल्प करेंगे कि किस तरह से आपको डेराइव करने पड़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑलराइट, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। एंड व्हाट इज N? N इज सिंपल होल नंबर एंड इट इज़ इक्वल टू, N की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, N इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। ऑलराइट, N जो है आपका मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एम्पेरिकल फार्मूला जो आपका बनेगा उसका हम क्या निकाल देंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे, और फिर हम इन दोनों के रेशियो से N की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जो N की वैल्यू निकलेगी उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करके आपका क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। ऑलराइट, इफ मॉलिक्यूलर मास इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन,
अगर आपको मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के। उस कंडीशन में आपको अगर मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको क्या दिया होगा, वेपर डेंसिटी दी होगी। आप वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके उसे मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करेंगे और जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा उससे हम क्या करेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे n की वैल्यू, और n की वैल्यू से हम बना लेंगे अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑलराइट, अब ये आपको किस तरह से करना है, इसके लिए ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन। किस तरह का आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन कंफर्म है कि जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेट आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ऑलराइट, ये आपको किस तरह का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा और आपका किस तरह से आप क्या करोगे, उसे सॉल्व करोगे, ये आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो आपका क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इस तरह से, अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.65% chlorine. Its molecular mass is 98.96%. What are the empirical and molecular formula? आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन बताई गई है कि आपका कोई कंपाउंड है, उसके अंदर आपका हाइड्रोजन 4.07% है, कार्बन 24.27% है और क्लोरीन जो है आपका 71.65% आपका क्लोरीन है। ऑलराइट, अब आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का 98.96%। अब आपको फाइंड आउट करना है इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑलराइट, तो बच्चों एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला पूछा हुआ है तो तब भी आपको एम्पेरिकल फार्मूला तो डेराइव करना ही पड़ेगा। बट अगर आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाता है कि हाउ कैन यू डेराइव मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए भी पहले आपको एम्पेरिकल फार्मूला ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एम्पेरिकल फार्मूला हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए बच्चों आपका एक यहाँ पे आप टेबल देख रहे होंगे, एक टेबल बनेगी जिसमें आपके 5 कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स बनते हैं, बट किस कंडीशन में बनते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। ये 5 कॉलम्स कौन है, फर्स्ट इज़ एलिमेंट, सेकेंड इज़ परसेंटेज कंपोजिशन विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन, एंड थर्ड वन इज़ एटॉमिक मास, फोर्थ इज़ मोल ऑफ एटम्स, एंड फिफ्थ इज़ मोल रेशियो और एटॉमिक रेशियो। ऑलराइट, अगर आपका जो ये फिफ्थ कॉलम है मोल रेशियो में जो आपकी कैलकुलेशन आएगी ये आपकी पॉइंट्स में आती है या आपका कंप्लीट होल नंबर नहीं आता है, तब आपका एक सिक्स्थ कॉलम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, एक सिक्स्थ कॉलम भी बनेगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आपने क्या करना है, जो यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी क्या आएगी, अगर होल नंबर रेशियो नहीं आएगा, होल नंबर नहीं आता है, तब आपका सिक्स्थ कॉलम जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा उसमें आपने मोल रेशियो को क्या करना है बच्चों, राउंड ऑफ करना है, और आपका वो जो सिक्स्थ कॉलम फिलअप होगा वो आपका उसमें आपने होल नंबर क्या करना है, राउंड ऑफ करके आपका होल नंबर रेशियो वहाँ पे आपका लिखा जाएगा डिफरेंट एलिमेंट्स का। ऑलराइट, अब आपका इसको हम फिल किस तरह से करेंगे इस टेबल को, एलिमेंट्स के नीचे आपके जो क्वेश्चन में आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज दे रखी है, उन एलिमेंट्स के सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, एलिमेंट्स के नीचे एलिमेंट्स लिख लेंगे। लाइक आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको कार्बन बताया एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये हमने सिंबल लिख दिए, कार्बन, हाइड्रोजन, CH एंड Cl। अब आपने कार्बन कितना परसेंट था, डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज हम क्या करेंगे, उनके आगे आप क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन वाले कॉलम में फिल करेंगे। लाइक कार्बन इज़ 24.27%, हाइड्रोजन इज़ 4.07% एंड क्लोरीन इज़ 71.65%। ऑलराइट, आफ्टर फिलिंग दिस सेकेंड कॉलम हम फिल करेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास बच्चों ध्यान रखेंगे कि आप जनरल एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपको लर्न हो, क्योंकि आपको कई बार जो यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाता है सीनियर क्लासेस में एटॉमिक मास आपको गिवन नहीं होते हैं क्वेश्चन में। ऑलराइट, तो आपने ये एटॉमिक मास वाला कॉलम खुद फिल करना है। लाइक आपका कार्बन का एटॉमिक मास आ गया 12, फिर आपका हाइड्रोजन का 1 एंड क्लोरीन का 35.5। ऑलराइट, अब इसके बाद जो आपका फोर्थ कॉलम है मोल्स ऑफ एटम्स, मोल्स ऑफ एटम्स हम किस तरह से बनाएंगे, मोल्स ऑफ एटम्स बनता है बच्चों परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास से।
ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि फोर्थ कॉलम की जो आपने कैलकुलेशन करनी है यहीं से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। इससे पहले आपको ये जो गिवन होंगे एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन और एटॉमिक मास आपका जनरली हमें पता होता है कॉमन एलिमेंट्स का। ऑलराइट, इसके बाद जो आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है फोर्थ कॉलम से स्टार्ट होती है मोल्स ऑफ एटम्स। तो मोल्स ऑफ एटम्स आपके निकलेंगे परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो परसेंटेज किस तरह से, जैसे हम कार्बन का मोल्स ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं तो आप किस तरह से निकालोगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना था 24.27 अपॉन एटॉमिक मास 12। तो ये हमने कैलकुलेट किया 24.27 अपॉन 12 तो आपका आ गया 2.02। सेम एज हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 4.07 और डिवाइड बाय एटॉमिक मास दैट मीन्स 1। तो ये आपके आ गई 4.07 मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नाउ लास्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन की परसेंटेज वैल्यू कितनी है बच्चों 71.65 डिवाइड बाय एटॉमिक मास इज 35.5। तो ये आपका आ गया 71.65 अपॉन 35.5 दैट इज सॉल्व किया तो आपका आ गया 2.02। ऑलराइट, तो आपका ये फोर्थ कॉलम मोल्स ऑफ एटम्स जो आप कैलकुलेट करोगे, ध्यान रखोगे आपको जिस भी एटम का, जिस भी एलिमेंट के मोल्स ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं उसी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास का अगर हम रेशियो बना लेते हैं तो आपको मोल्स ऑफ एटम्स पता चल जाते हैं दैट एलिमेंट्स। ऑलराइट, अब आपका जो फिफ्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम की आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो आपका मोल्स ऑफ रेशियो है। मोल्स ऑफ रेशियो इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। जो आपके मोल्स ऑफ एटम जो फोर्थ कॉलम में जो आपकी लीस्ट नंबर वैल्यू आएगी, ऑलराइट, जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स जिस एटम से आएंगे, ठीक है, जैसे आपके इस वाली कैलकुलेशन में क्या है, आपके 2 एलिमेंट्स के कार्बन और क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स या मोल्स ऑफ एटम्स के आपके सेम आए हैं। क्लोरीन के भी 2.02 एंड कार्बन के भी 2.02। ठीक है, तो आपका ये दोनों आपके सेम हैं और दोनों ही आपके क्या हैं, हाइड्रोजन के मोल्स ऑफ एटम्स से छोटे हैं। तो जो फोर्थ कॉलम में मोल्स ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन लीस्ट नंबर डिजिट आएगी उससे हमने रीडिवाइड करने हैं आपका सारे मोल्स ऑफ एटम्स को। किस तरह से, आपके लीस्ट नंबर आ गया फोर्थ कॉलम में 2.02, तो ईच वैल्यू को हम अगेन डिवाइड कर देंगे 2.02 से। ठीक है, किस तरह से, कार्बन के मोल्स ऑफ एटम्स 2.02 डिवाइड बाय 2.02 वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट हाइड्रोजन 4.07 डिवाइड बाय 2.02 वैल्यू आ गई आपकी 2। और लास्ट क्लोरीन 2.02 डिवाइड बाय 2.02 वैल्यू आ गई 1। ऑलराइट, तो आपका जो मोल रेशियो है ये आपका मोल्स ऑफ एटम्स वाले फोर्थ कॉलम्स की हेल्प से कंप्लीट किया जाएगा। मोल्स ऑफ एटम्स जिसके लीस्ट आएंगे उससे हमने ईच एलिमेंट्स के मोल्स ऑफ एटम्स को अगेन डिवाइड करके आपका फिफ्थ कॉलम क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा। ऑलराइट, अब आपकी ये कैलकुलेशन कंप्लीट हुई, आपके टेबल में जितनी भी फिलिंग होनी थी, जितनी कैलकुलेशन हो रही थी आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आप एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे बच्चों। एम्पेरिकल फार्मूला हम किस तरह से लिखेंगे, लाइक कार्बन कितना आया आपका 1 सेकेंड, कार्बन आया आपका 1 C1, हाइड्रोजन आया आपके 2 H2 एंड क्लोरीन 1। तो किस तरह लिखा जाएगा C1 H2 Cl1। ऑलराइट, तो 1 वाला हमारा इतना ज़रूरी नहीं है, 1 हम लिखें ना लिखें आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम 1 को नहीं दिखाते हैं जनरली। तो आपका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2Cl। ऑलराइट, तो ये आपका बन गया एम्पेरिकल फार्मूला CH2Cl। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपका क्वेश्चन में सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला पूछा होता तो आपका एम्पेरिकल फार्मूला का कैलकुलेशन यहाँ पे ख़त्म, या आपका एम्पेरिकल फार्मूला डेराइव हो गया है, इसके बाद आपकी क्वेश्चन ख़त्म हो जाता। बट आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा हुआ है
तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए हमें थोड़ा और आगे कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमने अभी आपका प्रीवियस पेज में पढ़ा था। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। और n की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिस वन 98.96%। इम्पेरिकल फार्मूला मास हम फाइंड आउट कर देंगे। मैंने आपका प्रीवियस वीडियो में भी आपका बताया था कि आपका मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकाला जाता है। उस सेम लाइक दिस आप क्या करोगे, इम्पेरिकल फार्मूला जो आपका बना उसका मास निकाल दोगे, ठीक है। अभी आपका सबसे पहले हमने इम्पेरिकल फार्मूला मास निकाला, CH2Cl, C का एटॉमिक मास 12, आपका हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, और आपका क्लोरीन का आ गया 35.5, और इसको हमने सबको टोटल किया तो आपका आ गया 49.5, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इज 98.96। n की वैल्यू निकाल देंगे, 98.96 अपॉन 49.5, वैल्यू आ गई आपकी 2। ऑलराइट, अब जो ये वैल्यू 2 आई, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। n इज 2, इम्पेरिकल फार्मूला इज CH2Cl, तो 2 इंटू CH2Cl। ऑलराइट, इफ वी मल्टीप्लाई 2 विद empirical formula, that is CH2Cl, then molecular formula is formed, that is C2H4Cl2, ठीक है। 2 इंटू CH2Cl हमने किया, पहले 2 का C से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा C2, देन 2 का H2 से मल्टीप्लाई होगा H4, फिर आपका फाइनली 2 का Cl से मल्टीप्लिकेशन होगा तो बन जाएगा Cl2। ऑलराइट, तो ये आपका बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अंडरस्टूड? ओके, तो इसी का मैंने आपका एक समरी बेस्ड, आपको अगर कन्फ्यूज़न होता है तो ये आपके कुछ स्टेप्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अगर आप कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप इन स्टेप्स की हेल्प ले सकते हो कि हमने कौन कौन सी कैलकुलेशन कहाँ कहाँ पे क्या किया हमने। सबसे पहले बच्चों, द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व द डिटरमाइनिंग द एम्पेरिकल फार्मूला आर, सबसे पहले हमने टेबल बनाई थी जिसमें आपके 5 और 6 कॉलम्स थे। गिवन जो आपकी इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में उनको फिल करोगे, एलिमेंट्स के नीचे एलिमेंट्स, परसेंटेज कंपोजिशन, देन एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। फिर आपकी 4th स्टेप से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट थी। 4th स्टेप में हमने क्या किया था, क्या निकाले थे, मोल्स ऑफ एटम्स निकाले थे। तो मोल्स ऑफ एटम्स के लिए क्या किया था, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास, दिस गिव्स द मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। मोल्स ऑफ एटम्स निकाले थे, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट एंड एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ऑलराइट, फिर हमने क्या किया था, डिवाइड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द अबव स्टेप बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग देम टू गेट द स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ द वेरियस एटम्स। फिर हमने मोल रेशियो निकाला था। मोल रेशियो के लिए क्या किया था, जो मोल्स ऑफ एटम्स लीस्ट नंबर डिजिट आया था उस मोल्स ऑफ एटम्स की वैल्यू से आपने सभी एलिमेंट्स के मोल्स ऑफ एटम्स को अगेन डिवाइड किया था। लीस्ट नंबर, ये ध्यान रखना, जो लीस्ट नंबर आपका 4th कॉलम में आया उससे आपने ईच एलिमेंट्स के मोल्स ऑफ एटम्स को अगेन डिवाइड करना है, तब आपको मिलेगा मोल रेशियो। ऑलराइट, मेक द वैल्यूज obtained above to the nearest whole number and multiply if necessary by the suitable integer to make the values whole numbers, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी जो कैलकुलेशन आ रही है वो होल नंबर आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आप 6th कॉलम जो मैंने आपको बोला था सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, आप अपने मोल रेशियो को क्या करोगे, होल नंबर में राउंड ऑफ करोगे, कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फिर आपका जो वैल्यू आएगी उससे फिर हम क्या करेंगे, अपना मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे। किस तरह से लिखा जाता है वो भी मैंने आपको बताया। एलिमेंट्स लिखोगे और जो कैलकुलेशन में आपके नंबर्स आ रखे हैं उन सिंबल्स के साथ आप उन नंबर को पुट कर दोगे तो वो आपका बन जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। ऑलराइट, फिर आपका एम्पेरिकल फार्मूला तक ही अगर आपका क्वेश्चन पूछा गया है तो आपकी कैलकुलेशन वहीं पे ख़त्म हो जाती है। बट अगर आपको एम्पेरिकल फार्मूला के बाद भी आपका क्या पूछा गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है, तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूले की कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला मास बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स इन द एम्पेरिकल फार्मूला।
सबसे पहले आप एम्पेरिकल फार्मूला का फार्मूला मास निकाल दोगे। फार्मूला मास हमने क्यों निकाला, क्योंकि आपको पता है मॉलिकुलर फार्मूला अगर हमने बनाना है तो n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला करना पड़ेगा, और n की वैल्यू जो आप रखोगे उसके लिए आपको मॉलिकुलर फार्मूला n की वैल्यू जो आप पुट करेंगे वो पहले आप उसको कैलकुलेट करोगे। कैसे निकलेगी, मॉलिकुलर मास विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला का मास निकाल देंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटम्स जो प्रेजेंट है आपके एम्पेरिकल फार्मूला में, उनके एटॉमिक मास को अगर हम प्लस कर दें तो वो आपका बन जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला मास। ऑलराइट, n की वैल्यू निकल जाएगी, मॉलिकुलर फार्मूला आपको, मॉलिकुलर मास आपको गिवन होगा, एम्पेरिकल फार्मूला आपने मास कैलकुलेट किया, n की वैल्यू निकालिए, और जो n की वैल्यू निकलेगी उससे हम क्या कर देंगे, फिर n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला कर देंगे। जो n निकला उसको एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करो, आपका बन जाएगा मॉलिकुलर फार्मूला। ऑलराइट, तो इस तरह से बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपका किस पे पूछा जाएगा, आपका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूले पे बेस्ड आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑलराइट, आई होप you like this video. Thank you for watching.